अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1149 दिन हो गए। तारीख 30 दिसंबर सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना, सूत्र कह रहा है। अब ध्यानम निर्विषयम मनः, तो ध्यान किसका करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, ये तमाम तरह के तर्कों द्वारा हमारे ऋषियों ने हम साधकों को समझाने का कोशिश किया है। ध्यान करना है किसका? तो उन्होंने कहा ईश्वर का, भगवान का। तो फिर प्रश्न उठता है कि ईश्वर कौन है और भगवान कौन है जिनका ध्यान करना है? तो पहले आया ईश्वर, ईश्वर का ध्यान करो। तो ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो कौन सी शक्ति लिए हुए हैं, उनको कैसे जाना जाए? तमाम तर्कों द्वारा ईश्वर को जानने की कोशिश हमारे ऋषियों ने की और हम लोगों को, साधकों को जानने की कोशिश की। ईश्वर या तो संधि विच्छेद करके जान जाए या तो विशेषण लगा करके जान जाए, दोनों बात है। एक दिल्ली के प्रोफेसर रहे, डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने, वो संस्कृत के व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने कहा कि ईश्वर की संधि विच्छेद हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें संधि नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण शब्द है। वो उनका कथन था। लेकिन जब हम संतों से पढ़ते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं, हमारे यहाँ सन्यासियों में किसी भी उम्र के लोग अगर सन्यास का दीक्षा लेते हैं तो उनको
विद्याध्ययन कराया जाता है किसी भी उम्र के, किसी भी उम्र में अगर आप संन्यास लेते हैं तो उन्हें पठन पाठन की व्यवस्था दी जाती है, क्योंकि स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो डुक्करी करने जो व्याकरण का सूत्र है, इसको रटने से बात नहीं बनती। नहीं नहीं रक्षति डुक्करी करने, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, नहीं नहीं रक्षत डुक्करी करने। डुक्करी करने व्याकरण का सूत्र है, उसे रटाया जाता है, और वह इसलिए कि जो पहले की प्रवृत्ति मन में है उसको साफ कैसे किया जाए, क्योंकि योगस चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उनको, उनका निराई करना। निराई का मतलब उखाड़ के फेंकना। तो हम लोग निराई कब करते हैं? जब खेत में बीज बोते हैं अपने अनुसार फसल पाने के लिए, और उस बीज के साथ दूसरे भी पौधे जाग जाते हैं जो फसल नहीं होता है। तो किसान को पता होता है कि हमारा फसल दूसरे पौधों की वजह से दब रहा है, और वो पौधे खर हैं। मिट्टी की सारी ताकत को वो खर ले रहे हैं, और हमने जो बीज बोई है वो कमजोर हो जा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी का जो ताकत है वह ताकत फसल को नहीं मिल रहा है बल्कि अन्य पौधों को मिल रहा है, जिसको किसान लोग खर कहते हैं। तो खर की निराई करते हैं और फसल को छोड़ते हैं। जिस बीज को बोए रहते हैं उसके अंकुर को, यानी उसके पौधे का पहचान उनको है। किसको? किसान को। इसलिए अपने बोए हुए बीज के पौधे को किसान यथावत रखता है, और उसके अलावा जितने भी उसमें पौधे हैं सबकी निराई कर देता है। तो आप देखे होंगे कि फसल खूब बढ़िया दिखाई देता है। निराई करने के बाद उसमें खाद पानी दे करके, देख रेख कर करके उसको फसल एक जितना उसकी आवश्यकता है, जितना उसकी मन के अंदर में कल्पना है उतना पूरा प्राप्त करता है। ऐसे ही हमारे ही मन में दो तरह के पौधे हैं, एक सार्थक पौधा, एक निरर्थक पौधा। सार्थक पौधा हम तब समझ पाते हैं जब अध्यात्म क्षेत्र में आते हैं, और निरर्थक तो अध्यात्म में आने से पहले ही हम जानते ही हैं, क्योंकि वो करके देखा जाता है तो पता चलता है कि ये जिस उद्देश्य से हमने इस काम को किया वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने कार्य को गलत ढंग से किया, तरीका नहीं मालूम था किसी काम को करने का। तो कर करके वो सीखता है। और आपने देखा होगा कि उम्र के जैसे जैसे पड़ाव बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति अनुभवी होता जाता है। वो किसी किताब में नहीं पढ़ता है, किसी के पास जाकर के सीखता नहीं है, बल्कि वो स्वयं कर करके सीखता है। तो उसे पता चलता है कि किस कार्य को करने से क्या खराबी आई।
तो खराबी दोबारा जब उसी काम को करता है तो खराबी को दिमाग में रखता है, इस कार्य से ये खराबी आई थी, इसलिए उस कार्य को नहीं करता है बल्कि उस पर संशोधन करता है। संशोधन करके अपने ही उसी कार्य को दोबारा जब करता है तो विधिवत करता है। विधिवत मतलब जो उसके अनुकूल हो, विधि सम्मत, यानी प्रकृति के अनुकूल, विधि सम्मत। तो उसकी फसल खूब बढ़िया लगती है और दूसरे बार जब वो कार्य करता है तो उसका मन गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, स्वयं प्रसन्नचित होता है। अन्य लोग भी उसकी कृत्य को देख करके प्रसन्नचित होते हैं, आनंदित होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे मन मस्तिष्क में दो तरह के पौधे हैं और उन दोनों तरह के पौधों को जानने के लिए आप गीता के 16वें अध्याय को पढ़ लीजिए। दैवी पौधा और आसुरी पौधा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, नाना चीजें, ये खराब पौधे हैं, खर हैं। और उसी में दूसरे तरफ दैवी गुण है, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरुभक्ति, नम्रता, कोमलता, सहिष्णुता इत्यादि। अब दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरुभक्ति, नम्रता, कोमलता, सहिष्णुता को तो हम जानते नहीं। अब जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हम क्या कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता। जब उसमें परिणाम, उसके परिणाम में जब कुछ सामने आता है तब मालूम पड़ता है हमने तो बड़ा भारी गलती कर दी। अब जो समय कार्य करते समय का चला गया, उसका जब परिणाम आया तो काफी समय लगा उसमें। क्या उसमें आप मर गए? क्या उसमें आप खत्म हो गए? क्या उसके बाद आप उस कार्य को नहीं करना है? क्या आगे आप नहीं रहेंगे? क्या उस कार्य को, क्या वह कार्य नहीं रहेगा? क्या अन्य लोग नहीं रहेंगे? सब कुछ रहता है, क्योंकि नष्ट कुछ होता ही नहीं, उसके रूप खाली बदल जाते हैं। तो आप हैं, भूख लगा है, छीन के खा लिए, वो बुराई है। परिश्रम करके खाइए, वो अच्छाई है। छीन करके खाना ये आसुरी गुण है, परिश्रम करके खाना दैवी गुण है। तो छीन करके खाना, आप खुद, आपका मन कष्टित रहता है, शरीर भी कष्टित होता है और आप दूसरे को भी कष्ट देते हो, क्योंकि जिसका छीन रहे हो उसने अपने स्वयं के परिश्रम से उसे कमाया है, मेहनत किया है, पसीना बहाया है, मजदूरी किया है, उसे कष्ट होगा, उसे पीड़ा होगी, उसे दर्द होगा। तो जब उसका कष्ट, पीड़ा, दर्द उसे हुआ तो वो कष्ट, पीड़ा, दर्द आपको भी मिलेगा। लेकिन जब आप परिश्रम करके किसी चीज को लेते हैं, खाना ही खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, या आपकी जो आवश्यकता की चीजें हैं वो सभी जब आप परिश्रम करके अपना पालन करते हैं तो देखिए आपका सारा शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहता है, क्योंकि आप प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। और आपके वजह से शरीर, मन, इंद्रियां ये तो प्रफुल्लित, प्रसन्नचित होती ही हैं, साथ साथ परिवार। और
परिवार के साथ जिस समाज से आप जुड़े हुए हैं, नात पात हित मित्र गांव गढ़ी पड़ोसी, वो सब प्रसन्नचित होते हैं, आनंदित होते हैं और सबके मन में एक ही बात रहती है, भाई फलाने जो है बड़ा परिश्रम करके इस चीज को पाए हैं। चोर भी चोरी उनके घर में, जो नहीं जानता वो भले चला जाए चोरी कर ले, रेयर केस में हो जाता है, लेकिन परिश्रम करने वाले के यहाँ एक बार चोर भी सोचता है तो परिश्रम से काम किया है, पसीना बहाया है, उसकी आह लग जाएगी, तो वो भी जानते हैं, क्योंकि वो भी वही है जो आप हो, आप भी वही हो जो मैं हूं। इसलिए अपने ही शरीर को, शरीर के इंद्रियों को, शरीर के इंद्रियों के विषयों को, मन को, चित्त को, बुद्धि को और क्रिया को, इन सब को अपने बस में करना, ध्यानम निर्विषयम मन, ये सूत्र कहता है। ये तो खाली हम लोग थ्योरी जान लिए, पढ़ लिए, दूसरे के द्वारा सुन लिए, मस्तिष्क में वो बातें बैठ गई, लेकिन खाली सुनने से या पढ़ने से बात नहीं बनती। बात बनती है एक एक निर्वारीय, जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। साधकों के लिए ये बात हो रही है कि एक एक का निराकरण करिए, निर्वारीय। आज के 1149 दिन पहले 5 नवंबर सन 2021 को जो हमने शुरुआत किया था इस संत कबीर सहज समाधि योग साधना का, हमने एक एक करके निर्वाण करने की प्रेरणा दी। सबसे पहले हमने अपने ही श्वास यानी नाक के विषय, नाक का विषय क्या है? सुगंध दुर्गंध है। श्वास को देखने की बात कही, ये अपने ही, क्योंकि नाक के द्वारा ही हम श्वास लेते हैं, मुंह से श्वास भी लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग नाक से ही श्वास को लेते हैं। इसलिए नाक के द्वारा श्वास लेकर के श्वास को अपने बस में करने की बात आई। श्वास मेरे से अलग है, अपने से अलग की वस्तु का ज्ञान मुझे होना चाहिए। तो मेरा ही अपना श्वास कैसे चल रहा है, ये प्रश्न हमने पहले शुभारंभ कराया था। आंख बंद करिए, सुख आसन में आप बैठ जाइए, जिस आसन से आप आराम से काफी देर तक बैठ सकें, और अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के, इसको कहते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। आप अभ्यास करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, बस इतना ही देखना है। अब ये जो प्रश्न है, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। ईश्वर इसी को कहते हैं, ई धन स्वर। संधि विच्छेद, जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा ही नहीं क्योंकि संधि नहीं है, तो हमने कहा कि मान लीजिए अगर संधि नहीं है तो स्वर में विशेषण तो लग ही सकता है। अपने श्वास, स्वर माने श्वास, स्वर माने ध्वनि, तो ध्वनि में हमें जाना नहीं है, हमको तो जानना है कि मैं कौन हूं। तो जब मुझे अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं, तो अपने ही श्वास को हमें अपने से अलग होकर के देखना है। तो श्वास में हमने ई विशेषण लगा दी, व्याकरणाचार्यों ने लगा दिया, स्वर में ई विशेषण लगा दी, यानी अपने ही श्वास को
अपने से अलग होकर के विशेष रूप से उसे देखिए, ताकि ये महसूस हो कि श्वास माने हवा, हवा यानी एक तत्व हमसे अलग है। मैं अपने ही नाक के द्वारा लेने वाले श्वास से मैं अलग हूं। ये पूर्ण रूप से अनुभव हो कि मैं अपने ही श्वास से अलग हूं। ये जो श्वास चल रहा है ये मैं नहीं हूं, ये मेरा है। तो मेरा मतलब मेरे से अलग कोई वस्तु है तब मेरा है, न कि मैं हूं। मैं अगर होता तो मैं कैसे जान सकता है? मेरा है तभी जान रहा है। आंख मेरा है, आंख ने देखा पहचान लिया, लेकिन आंख एक साधन है देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। वो कौन समझ रहा है, वो कौन देख रहा है, इस आंख का प्रयोग करने वाला वो कौन है? क्या वो अपने आप को जनाता है? इसीलिए महापुरुष जब साधक लोग उस ऊंचाई पे गए तो उन्होंने कहा 10 द्वार संयम में। सदगुरु कबीर कहते हैं कि 10हों द्वारे तारी लाव तब दयाल के दर्शन पावे। मुझे अपने आप को जानना है, अभी बहुत दूर चलना है, और उस दूर में लाते लाते कितनी दूरी हम लोगों ने तय की? 1149 दिन सुबह शाम के अभ्यास से, 2-2 घंटे के। क्योंकि ये जीवन पर्यंत काम करने हैं। जरा सा भी चूक आपने अगर कर दी तो सदगुरु कबीर के कथनानुसार सुरहुर पेड़ अगाध फल, सुरहुर पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। ये हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, पेड़ चढ़ रहे हैं, सीधे वाले पेड़ पे। स्वयं को जानने के लिए। तो स्वयं को जानना है तो स्वयं शरीर, जिस शरीर में मैं हूं, ये शरीर मेरा है न कि मैं हूं। तो मेरा यानी प्रकृति का है। प्रकृति ने हमें क्यों दी? तो दूसरा आदमी घर बनवा बनवा करके हमें क्यों देगा? उसका कुछ उद्देश्य होगा तभी देगा। उसके उद्देश्य की पूर्ति आप करोगे तभी वो देगा आपको, क्योंकि खुश होकर के देगा। प्रकृति हमें खुशी खुशी जन्म देती है, हम प्रसन्नतापूर्वक शरीर को धारण करते हैं। लेकिन जब शरीर छूटता है, अगर इस शरीर से सार्थक आप काम किए रहते हैं तो आपका चित्त मन उस तरह से होता है जैसे सदगुरु कबीर ने कहा है कि जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। पूर्ण रूप से परम आनंद की अनुभूति करते हुए शरीर को त्यागा जाता है। जो साधक होता है अनवरत अपने साधना में रहता है। हमने बहुत साधकों को देखा है, वो हमेशा वर्तमान में रहते हैं, वो भूत और भविष्य की कल्पना में नहीं रहते, एकदम शांत, हमेशा हंसमुख रहते हैं। और उनकी स्थिति को जानना, उस लेवल की साधना जब आप करेंगे तभी समझ पाएंगे। अन्यथा वो आपके बीच में रहते हुए भी आप उन्हें नहीं पहचान पाओगे कि वो साधक भी हैं। आपके साथ उठेंगे, बैठेंगे, भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, वस्त्र लेंगे, सोएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन भीतर की उनकी जो स्थिति रहती है वो स्थिति वो सिर्फ साधक ही समझते हैं, सबके बस का नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि 12 साल बसे संत की टोली, तब कहीं मिले एक ठिठोली। बात बिल्कुल सही है।
सन 90 से लेकर के 17 सितंबर सन 1990 से लेकर के अब तक लगातार संतों के बीच में रह करके हमने अपने ही शरीर की पार्ट्स यानी इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग को अपने अधीन करने में मैं लगा हुआ हूं, अपने बस में करने में लगा हुआ हूं। तो मुझे पता चला कि वास्तविकता कहीं और है, हम भटक रहे हैं कहीं और। हमारी इंद्रियां, हमारा ही शरीर हमारे बस में नहीं है, इसलिए हमसे नाना प्रकार के कर्म करवा करके हमें पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा यह हमें अनुभव होता है कि किसके द्वारा ये सब मिल रहा है। तब पता चलता है कि ये शरीर, इस शरीर के जो अंग हैं इनको मैं मान रखा हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर ये मेरे हैं तो मेरे अधीन हैं क्यों नहीं, ये मुझे अपने अधीन क्यों कर रखे हैं। उसमें पता चलता है कि मैं स्वयं इन्हें छूट दे रखा हूं और इनके जो भोजन हैं विषय के, वो बार बार मैं इन्हें दे रहा हूं, आदती बना दिया हूं इन्हें। इस वजह से मैं इनके अधीन हूं। अब क्या करना है कि इनको अपने अधीन करना है। वैसे भी आप देख लीजिए, व्यवहार काल में कोई काम जब बिगड़ जाता है तो उसे बनाने के लिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, बड़ी चेतना के साथ कार्य को करना होता है। वही कार्य आपको, अब जो अपना शरीर है और शरीर के जो अंग हैं वो जो बहक गए हैं इधर उधर, इन्हें बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी चेतना के साथ अपने बस में करना होगा। नहीं तो इतने आदती हो गए हैं कि ये कब कहां आपको बहका देंगे आप खुद नहीं समझ पाते। मैंने ऐसे बहुतों को देखा है। 90 में मैं साधु बना तो ब्रह्मचर्य का वहां रूल है कि कोई भी व्यक्ति अगर गुरुकुल यानी गुरु के सानिध्य में आता है तो पहले उन्हें ब्रह्मचारी रहना होता है, क्योंकि मन को अपने बस में करना है। तो मन अगर बस में कर ले गए और गुरु जी को ये पता चल गया कि ये अब इसमें स्थिर रह सकता है, तभी वो लंगोटी का दीक्षा देते थे, अन्यथा नहीं। सिर्फ वो माला मंत्र दे के ब्रह्मचारी बना करके रखते थे। तो मैं रहा। जब मेरे अंदर में बिल्कुल स्थिरता गुरु जी ने देख लिया कि नहीं अभी ठहर जाएगा, तब उन्होंने 4 या 5 साल के बाद मुझे लंगोटी का दीक्षा दिया, संन्यास का दीक्षा दिया। और फिर वो जो संन्यास का रहन सहन है, खान पान है, बोली भाषा है, उसके बारे में उन्होंने हमें पूर्ण जानकारी दी। और उस हमें अनवरत किस कार्य को करना है लगातार, जब तक हम इस शरीर में हैं, हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है, वो पूरी बात गुरु जी ने समझाई और धीरे धीरे अभ्यास भी कराई। तो पता चलता है कि जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना मनमानी तरीके से, उस जिंदगी में अब यहां उसकी कोई जरूरत नहीं है मनमानी तरीके से जीने की। यहां इस शरीर, शरीर के अंग और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इनको सबको अपने बस में कर लीजिए, ये आपके लिए सहयोगी बन जाते हैं। यही समाज, जिस समाज में आप जी रहे हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है। अपनी गाड़ी, जैसे आजकल रोड पे हजारों गाड़ियां एक साथ चलती हैं, जहां पे जाम लगता है, हर गाड़ी के अंदर में आप देखेंगे कि एक ड्राइवर है।
हर ड्राइवर चेतना में रह करके और उसी भीड़ में वो भी चल रहा है। आगे वाला जितना खिसकता है उतना ही पीछे वाला भी खसकता है, जितना ही पीछे वाला खसकता है उतना ही आगे वाला भी खसकता है। दाएं बाएं भी आपने देखा होगा, जो लोग ड्राइव करते होंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल ही ड्राइव करते हों, वो जब भीड़ में पड़ जाते हैं तो देखिए कैसे चला जाता है, कितनी चेतना, कितनी सावधानी रख करके चला जाता है। ऐसे हम लोगों का जो शरीर है, ये मानव समाज में होने से प्रत्येक मानव अपने गाड़ी का ड्राइवर है, और जो सतर्क है, सावधान है, चेतना में है, वह जीवन पर्यंत कहीं भी किसी प्रकार से उसके जीवन में द्वंद्व नहीं आता है। वो सुन के सहन कर लेगा, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करेगा उस रूप में, उसी भाव में, उसी क्रिया में। वह अपने भाव में, क्योंकि उसे मालूम है सामने वाला अपने शरीर के बस में है, न कि शरीर उसके बस में है, इसलिए वो बोल रहा है। और मैं स्वयं अपने शरीर को अपने बस में करने में लगा हूं। शरीर के अंग मेरे बस में हो, इनकी क्रियाएं मेरे बस में हो, इनके भोजन जो हैं वो मेरे बस में हो। धीरे 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 सारी चीजें समझने को मिलता है जब हम पूर्णकालिक उसमें समय देते हैं। तब आधा इधर भी रहने, आधा उधर भी रहने, तो अधूरा ज्ञान होता है, ना इधर के होते ना उधर के होते, त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार मूक हो ही बाचाल, बाचालता भले आ जाएगी। खूब बड़ 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 करेंगे, जितना आपके मन में बात उत्पन्न होगी वो सब आप बोलते रहेंगे मुंह के रास्ते। अब वो सार्थक है कि निरर्थक है आपको नहीं मालूम। किसी को पीड़ा दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है, किसी को आनंद दे रहा है, क्या दे रहा है उन्हें कोई पता नहीं। बस जो मन में आया बोलते चले जाए। तो ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय। तो अपने ईश्वर का ध्यान किसका करना है? ईश्वर का। तो ईश्वर क्या है? हमारा अपना श्वास, इसी का ध्यान करो लगातार 1 घंटे तक। अपने ही श्वास को देखने का अभ्यास बनाइए, तब आप देखिए कि श्वास और मैं का अंतर मालूम होगा। श्वास अलग चल रहा है, एकदम स्पष्ट मालूम होता है कि मैं श्वास नहीं हूं। श्वास बल्कि इस शरीर का जीवन है, प्राणवायु है। मैं इसमें हूं, मेरे और शरीर के बीच में जोड़ने का काम करता है। बहुत कुछ धीरे धीरे जब इसका अभ्यास बढ़ेगा तो इसी श्वास के माध्यम से बहुत कुछ का अनुभव होगा आपको, जो अब तक हमने कराया है। 1.5-2 साल तक हमने आप लोगों को सिर्फ श्वास का अभ्यास कराया। उसके बाद आगे चल करके हमने जो परिस्थितियां वर्तमान में रही उसको दिखाने का कोशिश किया। आंख, रूप और मैं, गर्मी, पसीना और मैं, पसीना, शरीर और मैं, कान, शब्द और मैं, स्वाद, जीभ और मैं, ये भी बाकी है। अभी जो प्रसंग चल रहा है वर्तमान में वो ठंड, शरीर और मैं। आज आप लोग देख रहे होंगे जो इस समय वातावरण है वो ठंड का चल रहा है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मेरा सर ढका है, और ढका ही नहीं है बल्कि लीलाट तक, उस लीलाट तक सर और लीलाट सब ढके हुए हैं।
लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि मौसम तो इस समय ठंड का चल रहा है, लेकिन आज है बादल, बाहर में है बादल, आकाश में बादल होने की वजह से ठंड कुछ कम है, जो गर्म महसूस करा रहा है। तो मेरा सर आप देख रहे होंगे, एक तो हमने कल बाल छील दिया, बाल मैं स्वयं छील लेता हूं, मुझे किसी नाव के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है, इसीलिए कि अभ्यास करते करते कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। कोई काम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, बस वो एक बार दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले कि इस काम को मुझे करना है, तो कोई काम असंभव नहीं है। और ये मैं ही नहीं बनाता हूं, हमारे संत समाज में बहुत से ऐसे संत हैं जो अपना बाल स्वयं बना लेते हैं, अपने सर का बाल। दाढ़ी तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन सर का बाल सब लोग नहीं बना पाते। लेकिन हमारे संत समाज में बहुत से ऐसे संत हैं जो बना लेते हैं। एक मैं ही अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने संतों से ही सीखा हूं। इसका मतलब है कि संत लोग बना लेते हैं, तो हमने भी सीखा, अभ्यास किया। अभ्यास करते करते हम अपना बाल स्वयं ढंग से बना लेते हैं, और बाल निकल जाने से जो सर है वो बिल्कुल एकदम साफ है, और सर भी बिल्कुल ढका हुआ नहीं है, बिल्कुल खाली है, कुछ इस पे कपड़ा नहीं है, ना टोपी है, ऊनी टोपी, और ना ही देखिए हम जो चद्दर ओढ़ रखे हैं, चद्दर भी हमारे सर पर नहीं है। इससे साबित हो रहा है कि ठंड मेरे से अलग है। अब प्रकृति में जिस तरह की व्यवस्थाएं बदलती हैं, उसी तरह से मेरा शरीर उसको ऑब्जर्व करने में लगा रहता है, यानी पकड़ने में लगा रहता है। और मैं मानता हूं कि मैं ही शरीर हूं, इसलिए जो प्रकृति में व्यवस्थाएं बदलती हैं, तो मैं भी अपने आप को बदलता हुआ मान लेता हूं, जो कि मैं बदलने वाला चीज नहीं, मैं स्थिर हूं। आप लोगों को मैं पिछले कई वीडियो से बता रहा हूं कि मैं कौन हूं, शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस। अभी हमारे जो इस ध्यान के उद्घाटन करता थे, वो आईएएस अफसर, पूर्व कमिश्नर अलीगढ़, श्री अजयदीप सिंह जी को मैं 2 दिन पहले बताया कि मैं उस चीज को छू रहा हूं, देख रहा हूं। बस 4 चीजें मुझे मिली वहां, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गाड कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं, सब मिलावट दिखाई देते हैं। और हमारे साधना के वो एक स्टेप हैं, जब अपने ही मन, इंद्रिय, शरीर को हम अपने बस में करने में लगते हैं, तो एक एक स्टेप जो हम ऊपर चढ़ते हैं, वो एक एक स्टेप हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि मैं उस चीज को छू रहा हूं, देख रहा हूं कि मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। तो उन्होंने मुझे बल्कि कहा कि आप तो सदगुरु हो गए। सदगुरु शब्द का प्रयोग मेरे नाम के आगे उन्होंने किया, मेरे लिए प्रयोग किया, जो कि अभी मैं उस लायक नहीं हूं, क्योंकि वो भी एक साधक हैं, साधनारत रहते हैं हमेशा। वो भले नौकरी में रहे, लेकिन उन्होंने जो अनवरत साधना की है, अपने नौकरी पीरियड में भी, जिम्मेदार पद पे होने के बाद भी, उनकी ऊर्जा, आप उनके पास बैठिए तो पता चलता है कि उनकी ऊर्जा, जो आंतरिक ऊर्जा है, वो आपके ऊपर कितना प्रभाव डालती है। ये सब लोग नहीं समझेंगे, एक साधक ही एक साधक को समझ पाता है।
जैसे गंजेड़ी गंजेड़ी को दूर से समझ लेता है, गांजा पीते हुए नहीं देखता लेकिन समझ जाता कि ये गंजेड़ी है। ऐसे ही साधक लोग भी अपनी साधना के बल पे साधक को परख लेते हैं तो कितना साधना किया है। इसीलिए मैंने उनसे उनको बुलवा करके हमने इसका शुभारंभ कराया था, क्योंकि साधना की पद्धति जो साधक जानता हो, वो पैंट में है, वो धोती में है, वो अंचला में है, वो किस में है, ये मतलब नहीं है। तो वस्त्र है ऊपर का शरीर को ढकने के लिए, भीतर की जो आंतरिक संरचना है उसमें कौन कितना आगे बढ़ा है, कौन क्या कर रहा है, उस से मतलब होता है। तो साधना के इस मैं आप लोगों के बीच में क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए नहीं है, माने गृहस्थ परंपरा वालों के लिए नहीं है, ये शुद्ध रूप से विरक्त लोगों के लिए है, जो सन्यास का दीक्षा ले रखे हैं उनके लिए पूर्ण रूपेण। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में क्यों आ रहा हूं, इसलिए कि इसमें भी पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से ऐसे साधक हैं जो अपनी चीजों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो अंदर में चेतना है उसे नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं। उन साधकों के लिए, और जो अनभिज्ञ हैं इस क्रिया से, वह भी प्रयोग करें, देखें, जानें, समझें कि शरीर ही मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, शरीर के अंग मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूं, और मैं मालिक होते हुए भी अपने हाथ का प्रयोग मैं कहाँ कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, किस रूप में कर रहा हूं, क्योंकि उसका परिणाम मेरे ही पास आएगा। अगर आपने हाथ से किसी की सेवा की तो वो जिस व्यक्ति की सेवा आप कर रहे हैं उसके मुंह से जो आपके प्रति आशीष निकलेगा वह आप उसको महसूस करोगे। लेकिन अपने हाथ से किसी दूसरे का सेवा आपने की, लेकिन डंडा चला करके, पत्थर चला करके या अन्य उपकरणों का प्रयोग करके, तो उसका भी तो परिणाम आप ही के पास आएगा। जीभ का आपने प्रयोग किया प्रेम से बोलने के लिए, प्रेम की वाणी आपने दूसरे को दी, उसका मन गदगद होगा, उसकी जो प्रतिक्रिया होगी उसमें भी आपके लिए मिठास होगी, आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन अपने ही जीभ के द्वारा वाणी जो निकलती है, यानी शब्द जो निकलता है, उसे आपको पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा जीभ क्या शब्द निकाल करके सामने वाले को दे रहा है। तो प्रतिक्रिया जब होती है तो आपका कान सुनता है, आप तक पहुंचाता है, आपको बुरा लगता है, तो क्या प्रतिक्रिया करिए कि मैं जो कर रहा हूं क्या सामने वाले को बुरा नहीं लगता होगा, क्योंकि वो भी तो वही है जो मैं हूं, वो भी चेतनावान है, जैसे मैं समझ रहा हूं वैसे वो भी समझता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं ना समझ है, वो भी समझदार है। हाँ, परिस्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियों में वो कमजोर अपने को मान रहा है तो आप इसका मतलब थोड़ी नहीं कि उसकी उसकी चेतना को आप सुप्त कर देंगे। चेतना तो यथावत ही रहती है। इसलिए ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय तभी होता है जब हम इंद्रियों को देख देख करके, शरीर की इंद्रियों को देख देख करके हम इनके विषयों से अपने आप को मुक्त करते हैं। तो जो हम लोगों का प्रसंग चल रहा है, ठंड, शरीर और मैं, अगर मैं ही शरीर होता तो ठंड तो बहुत लगती, और ठंड अगर मैं होता तो महसूस कौन करता, और शरीर ही मैं होता तो शरीर का रक्षण कौन करता।
प्रश्न बड़ा गंभीर है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, निश्चित तौर पे है इस गंभीर प्रश्न का उत्तर समझ जाएंगे आप कि आखिर मैं हूं कौन। और मैंने आपको बता भी दिया कि मैं शुद्ध हूं, ना वहां ठंड है, ना वहां शरीर का कोई अंग वहां तक पहुंच सकता है, ना शरीर वहां तक पहुंच सकता है। शरीर मैं नहीं हो सकता है, शरीर के अंग मैं नहीं हो सकते, शरीर के अंगों द्वारा किया हुआ कृत्य मैं नहीं हो सकता हूं। इसलिए जरा संभल करके मैं कौन हूं को जानने का प्रयास करिए, ताकि मानव जीवन सार्थक हो। और साधना हम लोग सार्थकता के लिए कर रहे हैं, एकदम शुद्ध हाईवे पकड़ करके चलना है, ताकि मंजिल दूर होते हुए भी नजदीक हो जाए और हम मंजिल पर समय रहते पहुंच जाएं। यानी शरीर छूटने से पहले मैं कौन हूं इसका परिचय हो जाए। यही मेरा उद्देश्य है आप लोगों के बीच में कि मैं कौन हूं। यह अध्यात्म है। अध्यात्म स्वयं अपने आप में शब्द ही कह रहा है कि मैं कौन हूं, लेकिन उस शब्द को हम जब तक पूर्ण रूप से जानेंगे नहीं, तब तक मैं कौन हूं कुछ नहीं। मैं शरीर को ही मान लूंगा कि मैं राम लखन दास हूं। मैं राम लखन दास नहीं हूं, ये इसका शरीर का नाम रखा गया है, जो कि शरीर का नाम नहीं है। ये तो समाज, परिवार, माता पिता बुलाने की दृष्टि से रख लिए हैं। इसलिए मैं कौन हूं इसका परिचय धीरे धीरे करिए। उतावलेपन में आकर के इसका परिचय नहीं करिएगा, नहीं तो आप ही का मन पहले से तो भ्रमित किया ही है, आगे भी भ्रमित और कर देगा, और इससे आपको वंचित कर देगा, ताकि आप साधना में ना बैठ सकें। अपने शरीर के इंद्रियों को अपने बस में करने का ये साधना चल रहा है। और मैं कौन हूं इसका परिचय प्राप्त करने के लिए साधना का अभ्यास किया जा रहा है। तो ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। आज का जो प्रसंग है, शरीर, ठंड और मैं। तो क्या मैं ठंड हूं? क्या मैं शरीर हूं? नहीं। इन दोनों को जानने वाला, इनके द्वारा अनुभव का अनुभव करने वाला, इनका प्रयोग करने वाला, मैं अपने आप में शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस हूं।